दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। देश की जमीन पर पैर न रखना, बादशाह का गुस्सा। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबारे आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे। इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना तो उसी दिन में दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपधी पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर-उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है।
यदि तुरंत बुलवाया आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी। परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं, आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, चीरबल ने कहा। ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूँ, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा, और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामोनिशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह अकबर ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जाता था। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बराबर वाले कमरे के आले में सेब रखा है, उसे ले जाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ उसमें फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मारकर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का भेष बना लिया और चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। बादशाह एक जंगली सुअर का पीछा करते करते रास्ता भूल गए। शाम होने जा रही थी, इसलिए बादशाह को हाजत हुई। वे एक तालाब के पास पाखाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर बादशाह भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए।
दैत्य ने कड़क कहा, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो। अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा, माफ किया। अब अत्याचार मत करना। तू अपने सिर पर मेरा जूता रखकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे तैसे बादशाह डरते हुए महल में आ गए और बड़ी उदारता के साथ दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे अपने मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल जब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद बादशाह ने फिर वही बात कही, क्यों बीरबल, आले का सेब? दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, और वह देव। यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गए। उन्होंने फिर बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया। बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल की चालाकी मालूम हो गई थी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, आलीज़ा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई एक फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह,
जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूं। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। वह जानना चाहते थे कि उनके शासन में प्रजा सुखी है या नहीं। एक दिन वह भेष बदले नगर में घूम रहे थे। जब वह बीरबल के घर के निकट पहुंचे तो सहसा उनके मन में आया कि बीरबल तो फारस के बादशाह के बुलावे पर गए हैं, क्यों न उसके घर के लोगों की परीक्षा ले ली जाए। बीरबल के घर में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र था। बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। वे कुछ कह सुनकर अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वे आए। यह सुनकर लड़की ने कहा, वह तो नहीं है। पत्नी मकान के भीतर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी और वहीं से बोली, वह होते और नहीं भी होते। बादशाह उनके मुख से निकले सांकेतिक वार्तालाप को नहीं समझ सके। वे तो बीरबल के घर के लोगों की परीक्षा लेने आए थे, मगर यहाँ दूसरा ही प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। वे उल्टे पांव लौट गए। अगले दिन दरबार में उन्होंने दरबारियों के सामने इन तीनों बातों को रखा और इसका मतलब पूछा, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी कोई इन तीनों बातों का मतलब नहीं बता सका। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। बादशाह ने वही तीनों बातें उनसे पूछीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलीज हाँ, यह बात उस समय की जान पड़ती है कि जब किसी कुलीन के घर में कोई परिचित व्यक्ति यह जानकर भी जाए कि घर में गृहस्वामी नहीं है, तभी घर वाले ऐसी बातें करते हैं। यानी पहली बात वे आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी बात वह तो नहीं है का मतलब यह है कि उसके सींग नहीं हैं, और तीसरी बात वह होते और नहीं भी होते का अर्थ है कि किसी बैल के सींग होते भी हैं और किसी के नहीं भी होते। बीरबल ने आगे कहा, इन तीनों बातों से यह शिक्षा मिलती है कि बिना गृहस्वामी के घर में रहे उसके घर में कदापि न जाया जाए। यह तो हुई अपरिचित की बात, किंतु यदि परिचित भी हठधर्मी से ऐसा करे तो उपस्थित घर वालों द्वारा ऐसी बातें कहकर उसे इशारे से आगाह कर देना चाहिए। यह सुनकर बादशाह चुप हो गए। उन्होंने अपनी मानसिक लज्जा को प्रकट नहीं होने दिया, पर मन ही मन बीरबल तथा उसके परिवार के लोगों की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से वैरभाव रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया। उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा।
बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकीं। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे प्रसन्न को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। यह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को कुछ देर देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा।
बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, रामशरण नामक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। संयोगवश एक दिन उसके पास एक साथ तीन तीन हुंडियां आईं। उन हुंडियों के भुगतान के लिए उसे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उसके पास रुपया आने में 5-6 दिन की देर थी। रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब मिलाने के लिए कहकर रुपयों का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था। वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण को यह बात मालूम थी, मगर उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख रुपए एक मुश्त दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के यहाँ गया और 1 सप्ताह की मुद्दत पर 3 लाख रुपए उससे उधार मांगा। हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो उसकी बाँछें खिल गईं। वह रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी यह मंशा थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो वह स्वयं दिल्ली का नगर सेठ बन जाए। आज हरमोहन को अवसर मिला। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहाँ पहली बार ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ते के पूर्व ही सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी तबीयत होगी, काट लेंगे। यदि इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा फिर कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वह हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था, लेकिन यह सब होते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। रुपया उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी, वह न आ सका। इधर-उधर से 3 लाख रुपया तथा सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहाँ भिजवाया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहां तो हरमोहन की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने यह कहकर रुपए वापस कर दिए कि हफ्ते से पूर्व रुपया लौटाने का वादा था, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं 1 सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में नालिश दायर कर दी है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, रुपया भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वह बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद के देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही जब उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्चा हाल सुनाने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, मुद्दत खत्म हो चुकी है,
और रामशरण ने रुपया अभी तक अदा नहीं किया। अतएव इकरार के अनुसार मैं 1 सेर मांस इसके किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल रुपया मैं सूद के लेना कबूल है? परंतु हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि रुपयों का। उसने अस्वीकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन का सपरिवार वध करा दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबराया और उसने बिना ब्याज लिए अपना रुपया मांगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब बुद्धि आ गई है, अतः इसे कुछ दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंडस्वरूप उसे लाख रुपए दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। दोस्तों, एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना, उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले, ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आई? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो, मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था, जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा।
बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ जाने का मार्ग बहुत कंकरीली थरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे, अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।